देखो भैया, कल ही मैंने आप लोग से कहा था कि वीडियो अब हमारा कंटिन्यू रहेगा और कोशिश करूँगा कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दूँ। हालांकि इतने बिजी स्केड्यूल में इतने लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, बट आई एम ट्राइंग। तो मैंने बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, तो आज आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, इसमें ए इन्वर्स निकालना है। ठीक, अब ए इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है, ए इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जिसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है, समझो, इसका मतलब समझाते हैं हम आपको। देखो भाई, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देखो, सवाल भी अपना जो है यही दिया हुआ है ना। तो मैंने कहा ना, अगर इसका ए इन्वर्स निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं क्या ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ कि ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। हो सकता है कि यही बात जो है आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में, हो सकता है यही बात आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ ले कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स निकल पाएगा कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हो सकता है अगले ऑप्शन में इक्वल टू ज़ीरो हो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। कल ही बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। टू उठाएंगे और बेटा ये जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा, उसको हटा देंगे। देखो क्या बचा, टू का थ्री में मल्टीप्लाई करोगे सिक्स, माइनस लगाएंगे, वन का फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे फाइव आएगा। फिर सेकंड वाले में माइनस लगाते हैं, ऐसे बताया था ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है साइन। फिर लैम्डा लिखोगे और ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दोगे, ज़ीरो का थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो ही आने वाला है। और वन का फाइव से मल्टीप्लाई करोगे, फाइव आने वाला है, माइनस थ्री। देखो, साइन का सीक्वेंस प्लस माइनस प्लस चलता है, लेकिन प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर के माइनस ही आने वाला है। तो भाई माइनस थ्री जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको लीव कर दो। क्या बचा? जीरो का वन में इंटू करोगे, जीरो आएगा, नोट कर ले रहा हूँ, माइनस वन का टू में इंटू करोगे, क्या आएगा? माइनस। तो इसको सॉल्व करते हैं, छः में से पाँच गया एक, मल्टीप्लाई किया, ये आया, माइनस माइनस हो गया फाइव। ठीक, चल रहा है बराबर में डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, बराबर में क्या चल रहा है बेटा? डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखो आप, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? सिक्स हो गया, है ना। डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो छः दो कितना होता है बेटा? छः दो होता है आपका आठ। तो एट प्लस फाइव लैम्डा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइव लैम्डा इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू माइनस एट, लैम्डा डज नॉट इक्वल टू माइनस एट बाई फाइव। तो ये चीज़ आनी चाहिए अपने ऑप्शन में, देखते हैं आ रही है कि नहीं। बिल्कुल नहीं आ रही है बेटा। तो इस वजह से जो है, इस वजह से आपका नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर आपको दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ सही है। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा आपसे बोल रहा हूँ कि एफ़ ज़ीरो निकालो। एफ़ ज़ीरो का मतलब क्या है बेटा? जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो रख दो। तो देखो कैसे निकलेगा एफ़ ज़ीरो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बेटा आपको क्या रखना है? जीरो रखना है। देखो मैं रख रहा हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एक्स जीरो रख दोगे, माइनस है, यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस बी। ठीक, यहाँ बन जाएगा ए, यहाँ बन जाएगा बी, यहाँ जीरो, यहाँ बन जाएगा सी। भाई एक्स की जगह जीरो रखना है आपको। यहाँ जीरो रख दोगे तो माइनस सी जीरो। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो,
तो बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, और किस ऑर्डर की है, मतलब इवन ऑर्डर की है कि ऑड ऑर्डर की है? तो बेटा इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3/3, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑड हो गया। 3 ऑड नंबर होता है ना। याद रखना, अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या पहचान होगी, ये डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, है ना। तो उसकी जो वैल्यू है, ध्यान रखना, डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखना 0। अगर मान लो आपसे ये भी सवाल कह देता है कि इसकी वैल्यू बता दो, तो वहाँ सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देना। समझ रहे हो ना। तो जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं ना वो सीखिए आप। ठीक, और आपको साथ साथ ये भी बताते चल रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको जो एमसीक्यू किताब दे रखी है सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं तैयार करना है, एडिशनल मैटर तैयार करना है, तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो देखो क्या बता रहा हूँ मैं, आपसे एक एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है। कई सारे ऑप्शंस हो जाएंगे 1 2 3 0, तो आप 0 वाले पे टिक मार दोगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया ना, क्लास की है ना हमारी, आप तो समझ रहे हैं, है ना। ये ओ सवाल की एमसीक्यू वाली किताब में ये क्वेश्चन है। ठीक, मैं ये ओ सवाल लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन पढ़ा सब दे रहा हूँ। ठीक, देखते जाएं आप। तो देखो बेटा अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। F0 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, कितनी आई है, 0। तो यहाँ पे F0 बराबर 0, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई एक सवाल आपका और ले लेते हैं। देखो बेटा, ये जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये आईएससी खुद पूछ चुका है, इसलिए हम भी पूछ रहे हैं। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एक चीज़ समझो, क्या करेंगे हम इस सवाल में ऑपरेशन लगा दे रहे हैं, R2 इज़ रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। इसका डबल जा कर के अगर हम यहाँ घटा देंगे तो A बचेगा, इसका भी डबल घटा देंगे तो 2i, डबल मतलब 2i घटा दोगे तो B बचेगा, इसका भी डबल मतलब 2z घटा दोगे तो क्या बचेगा, C। तो यही करना चाह रहे हैं हम बेटा। तो देखिए मैंने लिखा R2 इज़ रिप्लेस बाय R2 माइनस 2R1। डिटर्मिनेंट में याद रखना, अगर R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो इधर R2 ही लिखना, वरना गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग या तो ध्यान नहीं रखते हो या बताई नहीं जाती। तो देखो बेटा, यहाँ बचने वाला है मेरे पास A, B और C। ऊपर नीचे जो भी है वो मैं नोट कर ले रहा हूँ। तो देखो आप, प्रॉपर्टी क्या होती है डिटर्मिनेंट की, कि अगर कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे, 0 लिख पाएंगे। ओके, एक सवाल आईएससी ने और पूछा है ऐसा, उसको भी ले लेते हैं। कब पूछ, अभी बेटा जो मैंने सवाल बताया था वो देखो 2018 में आईएससी ने पूछा था। अब मैं ये जो सवाल ले रहा हूँ देखो ये कब आया हुआ है, 2020 में, है ना। तो सब कुछ एकदम रियल रहेगा आपके सामने, फर्जी कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। देखिए आपको दिया जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब देखो यहाँ बेटा मिसप्रिंट है, यहाँ 20 होगा, यहाँ पे जो है मैं देखो सही कर देता हूँ सवाल, किताब वाला भी गलत लिख देता तो भी मैं पहचान लेता हूँ। तो देखो बेटा इस पूरे कॉलम से मैं 20 कॉमन कर रहा हूँ, ये देखो मैंने कॉमन कर लिया 20। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C3, भाई तीसरा कॉलम है ना, C3 माइनस क्या कर दे रहा हूँ, C2। भाई तीसरे कॉलम से मैं दूसरा कॉलम घटा दे रहा हूँ, घटाने से कुछ होगा नहीं यार, ऐसा कर रहा हूँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ने से देखो सही हो जाएगा काम। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, A प्लस B प्लस C, सबको इसको भी जोड़ो,
सब जगह बेटा वही चीज़ आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और आप पूछोगे सर ये यहाँ से 20 कॉमन लेने का क्या फ़ायदा हुआ? भाई 20 कॉमन ले लोगे तो 1 ही 1 तो बचा, और ये क्या लिखा है, ए बी सी। तो बेटा आप कहोगे सर ये जोड़ करके आपने इतना लेंदी कर दिया, इसका क्या फ़ायदा निकला? तो बेटा हम कहेंगे कि अगली लाइन में ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखो क्या बचा। और अभी हमने आपको बताया ना कि चाहे कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, मतलब चाहे कोई भी दो रो सेम हो, आइडेंटिकल हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही कर दोगे, 0 वाला।